अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और अपने एफर्ट्स के बाद भी आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बाल झड़ते जा रहे हैं, हर समय थकान बनी रहती है और जोड़ों में भी दर्द की प्रॉब्लम आ रही है, भूलने की समस्या बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट जिसकी हेल्प से हम अपनी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और रेकी भी बहुत हेल्पफुल होगी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड क्या है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये हमारे गले में, थ्रोट में लोकेटेड है, कॉलर बोन से ऊपर, और ये बटरफ्लाई की शेप में होती है। आपको एक इमेज दिखा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारी बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, बहुत सिंपल से तरीके से इसको समझते हैं कि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। अब ये हार्मोन क्या है, ये एक तरीके के केमिकल हैं और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो उनको डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती हैं, ब्लड में उसको मिक्स कर देती हैं। अब ब्लड के थ्रू ये हार्मोन हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है इनका। ये हमारे शरीर के सारे अंगों पर अपना असर डालते हैं, एक पॉजिटिव असर डालते हैं, लेकर के हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन, हमारी मसल्स, इवन हमारी स्किन पर भी इनका इफेक्ट होता है। इस हार्मोन का जो लेवल है, जो अमाउंट है इसका हमारे ब्लड में एक सर्टेन लेवल पर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो भी ये एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा हमारी बॉडी पर, और अगर इससे कम हो गया तो भी हमारी बॉडी पर, हमारे ऑर्गन्स पर इसका एक गलत इफेक्ट पड़ेगा, या हम ये कहें कि कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स सिक्रीट करती है, T3 एंड T4। जब इन हार्मोन्स का सिक्रीशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम आती है, और जब सिक्रीशन कम हो जाता है तो हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हमें आनी शुरू हो जाती है। अब इस पूरे फंक्शन, इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल समझेंगे हम एक दूसरी वीडियो में, जहां पर हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में। बहुत सारे वाइटल फंक्शन, इंपॉर्टेंट काम जो हैं हमारे शरीर के, वो थायराइड ग्लैंड की हेल्प से होते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखती है। क्या होता है मेटाबॉलिज्म, कि हम जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक सिस्टम जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है कि हमारा शरीर उस एनर्जी को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। अब किन किन चीज़ों में यूज़ कर रहा है, हमारी मसल्स के फंक्शनिंग के लिए, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, इन सारे कामों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हमारी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग की वजह से। T3 T4 हार्मोन का सिक्रीशन जब कम हो जाता है ब्लड में तो बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उस पर्सन का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, हर समय थकान लगी रहने लगती है, काम शुरू करने से पहले ही पर्सन थक जाता है, बाल टूटने की समस्या, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है, स्किन ड्राई हो जाती है, जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, मस्कुलर पेन्स आने शुरू हो जाते हैं, जोड़ों में पेन की प्रॉब्लम आने लगती है, और कई बार मेंटल कन्फ्यूजन, जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस पर्सन को कोई भी चीज़ पर फोकस करना, कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भुलक्कड़ पने की समस्या, कि हमने कोई भी सामान कहीं रखा याद ही नहीं रहता। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। अगर वो फीमेल है तो उसके पीरियड से रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं, बहुत इरेग्युलर हो जाता है पूरा साइकिल, फेस पर स्वेलिंग आ जाती है, और भी कई सारे सिम्टम्स हैं जो कि उस पर्सन को फेस करने पड़ जाते हैं। अब जब हम बात करेंगे कि कारण क्या है, अगर डाइट में आयोडीन का लेवल कम हो जाए, मतलब कि इनसफिशिएंट आयोडीन हमारी डाइट में होगा, तो भी थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
एंड जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक सिग्नल भेजती है हमारी थायराइड ग्लैंड को कि वो हार्मोन सिक्रीट करे। अगर किसी वजह से पुअर हो जाते हैं तो भी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हो सकता है थायराइड ग्लैंड पर स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ गई हो, उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। फीमेल्स में उनके मेनोपॉज के बाद हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हेरिडिटी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। थायराइड की प्रॉब्लम को हमें बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आता है तो हमें उसको फौरन केयरफुल होकर ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हम इसको जब अवॉइड करते हैं तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। और कुछ बचाव के तरीके हैं, जैसे कि हमें आयोडीन का प्रॉपर कंटेंट अपनी डाइट में लेना चाहिए, न ज़्यादा हो न कम हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और जो पानी हम पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये भी थायराइड के रिस्क को बढ़ाता है। हम अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, हर दिन कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को प्रॉपर करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट मैग्नेट की हेल्प से थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, और कॉरस्पॉन्डेंस पर भी हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जब हम कॉरस्पॉन्डेंस की बात करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है ये हमारे हाथों पर रिफ्लेक्ट करती है, एंड हमारा फेस और हमारा थ्रोट, हमारी नेक हमारे थंब पर आते हैं। तो हमने बात की थी कि हमारे थ्रोट में इसकी लोकेशन है थायराइड ग्लैंड की। मैं आपको इस वाले एरिया पर बनाकर दिखाती हूँ। ये है हमारे, इस तरह से मैंने आपको बताया था बटरफ्लाई की शेप में हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, राइट। तो ये इसकी लोकेशन है। हमें क्या करना है, थंब या इंडेक्स फिंगर को इस तरह से टाइट कर लीजिए और आप इसको प्रेशर दीजिए इस तरह से, ताकि ये स्टिमुलेट हो जाए। स्टिमुलेट करने के लिए आप इस प्रोब का यूज़ कर सकते हैं। जो स्पाइरल वाला पार्ट है उसे इस तरह से अपनी थंब पर चलाएंगे तो हमारी ग्लैंड जो है स्टिमुलेट होगी। यहाँ पर आपको एक क्लस्टर मैग्नेट अप्लाई कर देनी है, राइट। इस मैग्नेट को जो मैंने एरिया बताया उस पर लगाकर हल्का सा प्रेशर देकर छोड़ दीजिए। लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों थंब में आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत बेसिक ट्रीटमेंट है और बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम अभी स्टार्ट ही हो रही है। हम एक और तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, या इसके साथ एक और ट्रीटमेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर है, इसका जो ये मिडल जॉइंट है, ये थायराइड ग्लैंड के जॉइंट के नाम से जाना जाता है, या उसको रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको इसे प्रेशर देकर इस तरह से स्टिमुलेट करना है, या फिर यहाँ पर आप ये जो रिंग है इसको भी चला सकते हैं। इस तरह से इसको चलाइए तो ये ग्लैंड जो है, ये जो जॉइंट है, ये एक्टिव होगा, स्टिमुलेट होगा। और यहाँ पर आपको एक मेथी स्ट्रिप बनाकर उसको यहाँ हल्का सा प्रेशर देते हुए, इतनी कि आपको थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशन आने लगे, एक पैल्पिटेशन फील होने लगे, आप इसको लगाकर छोड़ दें, राइट। ये दोनों ट्रीटमेंट बहुत बेसिक हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आप चाहें तो इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जो मैं आपको तीसरा ट्रीटमेंट बता रही हूँ, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, उनके साथ अपने ट्रीटमेंट को मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। अब जो मैं तीसरा ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो हमें मिलेगा पॉइंट हमारी रिंग फिंगर से पीछे की तरफ जाएं, जो हमारी ये नकल बन जाती है, बोनी स्ट्रक्चर, इसके बेस पर मिलेगा TW2। देखिए मैं यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर लगाकर दिखा रही हूँ। बहुत मिरेक्युलस पॉइंट है, बहुत सिंपल भी है ट्रीटमेंट। देखिए ये आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी, मैं आपको एक इमेज में दिखा रही हूँ। इसको स्टिमुलेट कीजिए, इस तरह से एक्टिवेट कीजिए, और यहाँ पर आपको यूज़ करनी है चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट में जो ये बीच वाला येलो पार्ट है, ये आपको स्किन पे टच कराना है, राइट। तो जब आप ये वाला पार्ट स्किन पर टच कराएंगे तो ऊपर से आपको जो ये बड़े वाला रिंग है ये येलो कलर का दिखाई देगा और बीच में वाइट कलर दिखाई देगा। आपको ये ट्रीटमेंट लेफ्ट हैंड में भी लगाना है एंड राइट हैंड में भी लगाना है।
सेम उसी लोकेशन पर। ये तीनों ही ट्रीटमेंट हम रात को लगाकर सो जाएं और सुबह हटा दें। करीबन 8 से 10 घंटा हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जब हम इन्हें रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो हमें हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, जो भी लेवल्स हम अपने चेक कराते हैं ब्लड के थ्रू, वो धीरे धीरे नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे। थायराइड की प्रॉब्लम को हम रेकी की हेल्प से बहुत एफिशिएंटली हील कर सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत होगी अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की। जो लोग रेकी जानते हैं वो हर दिन अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करें और उसको एनर्जाइज करें। जो लोग रेकी नहीं जानते लेकिन उसको यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, उन लोगों के लिए मैंने ये कैंडल्स बनाई हैं जो कि डिवाइन केयर का होम प्रोडक्शन है। ये अरोमा कैंडल्स हैं और इनको खुद मैंने रेकी से चार्ज किया है। जब आप इन कैंडल को अपने घर में जलाएंगे, मिनिमम 2 घंटे के लिए हमें जलाना है और आप उसके आसपास ही रहेंगे, चाहे आप अपना कोई काम करते रहें। आप चाहें तो रिलैक्स होके मेडिटेट भी कर सकते हैं, मतलब ध्यान में बैठ सकते हैं। तो आपके सांस के थ्रू जब अरोमा आपकी बॉडी में एंटर करेगी तो उसी के साथ साथ जो मैंने इसमें एनर्जी अपनी डाली है, रेकी हीलिंग डाली है, वो आपके सांस के साथ आपके शरीर में जाएगी एंड थ्रोट चक्रा पर आपको जो भी इम्बैलेंस है, चाहे हाइपरथायराइड है चाहे हाइपोथायराइड, उसको हील करना शुरू कर देगी। बहुत अच्छे और बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हैं इसके। अगर आप इन कैंडल्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। और जो मैंने आपसे बात की कि हमारा थ्रोट, हमारा थायराइड ग्लैंड हमारे हाथ पर आता है, कैसे आता है, आप इस पूरे कोर्स को, इस पूरे सिस्टम को सीखना चाह रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम को, तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स बनाया है। उसको सीखने के बाद आप अपनी 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अपने आप ट्रीट कर पाएंगे, उनका इलाज कर पाएंगे, अपने डॉक्टर खुद बन पाएंगे। तो ये कोर्स आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ये मैग्नेट्स आपके पास नहीं है और आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो ये भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com के नाम से है। आज की वीडियो में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम से बचने के लिए। थायराइड के बारे में अवेयरनेस के लिए और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से फूड आइटम्स खाने चाहिए, कैसे थायराइड ग्लैंड जो है हमारी वो काम करती है, क्योंकि हमें सिंपल से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए अपनी बॉडी के। इन सब के बारे में सेपरेट वीडियोस में मैं आपसे बात करती रहूँगी। और अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो हाइपरथायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आएगी और ट्रीटमेंट आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है, तो प्लीज़ आप सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।